वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट स्पेशल एईडब्ल्यू कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर लियो रस ने एईडब्ल्यू के कोलिजन पर इन रिंग डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर विल ऑस्प्रे का इंटरनेशनल टाइटल हमें ऑन द लाइन देखने को मिला। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर सैटरडे नाइट एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर फॉर्मर टैग चैंपियन एफटीआर अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर एफटीआर उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू पर एनआरकी इन अरीना मैच को लेकर बात करते गए और एफटीआर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एफटीआर ब्रायन और डार्बी यहाँ पर एनआरकी इन अरीना मैच के अंदर द एलीट से तो हार चुके गए, बट गाइज एफटीआर ने अभी यहाँ पर हार नहीं माना ही। और गाइज वैसे तो एनआरकी इन अरीना मैच के अंदर डार्बी और ब्रायन को इंजरी हो चुकी है, बट गाइज जैसे ही ये दोनों इंजरी से रिकवर करके एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे, एफटीआर ब्रायन और डार्बी एक बार फिर से एलीट से बदला लेने वाले गए। और गाइज बेसिकली एफटीआर ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी यहाँ पर एलीट और टीम एईडब्ल्यू की राइवलरी ओवर नहीं हुई गए। वेल एफटीआर के इस प्रोमो के बाद हमें यहाँ पर डबल नथिंग पेपर व्यू के बैक स्टेज से जैक पेरी का प्रोमो फुटेज देखने को मिलता है, जहाँ पर वो एईडब्ल्यू कंपनी को सेव करने को लेकर बात करते गए। और गाइस जैक पेरी के काफी सॉलिड प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को वार्निंग देते गए, जिसके बाद कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर लियो रस एईडब्ल्यू कोलिजन पर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के अंदर एक टाइम पर रस यहाँ पर पूरे मैच के अंदर कंट्रोल में होते गए और लियो रस मैच को डीडीटी के साथ जीतने ही वाले होते गए। तभी यहाँ पर मैट टेवन और माइक बेनेट के इंटरफेरेंस होती गए, जिसके बाद के लियो रस इन दोनों के ऊपर अटैक करते गए। बट गाइज इसके बाद इसी चीज का फायदा उठाकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग लियो रस पर उनका एंड ऑफ हार्टेज लगाते गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर काइल ओराइली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर आज यहां पर ऑस्प्रे को हराकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद बैक टू बैक हमें यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बैक स्टेज पर देखने को मिलते गए, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये कहते गए कि वो ओरिजिनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कैसीनो गॉगल्ट मैच में उतरने वाले थे, बट गाइस क्योंकि ऑस्प्रे ने मैच को पहले ही जीत लिया तो इसीलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को मैच में एंटर करने का मौका नहीं मिला। बट गाइस अब यहां पर फाइनली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने टोनी खान से बात की गई और गाइस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को अब यहां पर एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ स्टिगलैंड से वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलने वाला है। और इसके बाद एईडब्ल्यू ऑफिशियली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और सौरभ के बीच में एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अनाउंस करती गए, जिसके बाद कि आज कोलिजन शो के ऊपर डैनियल गार्सिया कात्सुयोरी शिबाता वर्क हॉर्समैन को फेस करते गए। और गाइस काफी ज्यादा सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर डैनियल गार्सिया और शिबाता के डबल टीम के बाद शिबाता यहां पर फाइनली पेनाल्टी किक हिट करते गए, जिसके बाद के डैनियल गार्सिया जैक नैप के साथ मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर का प्रोमो देखने को मिलता है, जो बेसिकली विलो नाइटिंगेल पर उनके हील टर्न को लेकर बात करती गए। और आज यहाँ पर स्टैटलैंडर के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के पूरे लॉकर रूम को वार्निंग देती गए। बट इसके बाद वुमेन डिवीजन की तरफ से थंडर रोजा आज सीएमएल सुपरस्टार रेना डोराडा को फेस करती गए, जहाँ पर मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर थंडर रोजा कोबरा क्लच के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर गेट्स ऑफ एग्नी आज यहाँ पर डेसी एंड डैनी रोज को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर आज इस ट्रियोज मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी इस मैच को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म देखने को मिलती गए, जो यहाँ पर आज उनका प्रोमो कट करते हुए नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर सरिया को वार्निंग देती गए। तो गाइस वहीं टोनी स्टॉर्म के प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर उनके ओपन चैलेंज को लेकर भी बात करती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली आज यहाँ पर
पर जॉनी टीवी को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों पावर हाउसेस के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर ताया वल्करी मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, बट इसके बावजूद भी क्लॉडियो मैच को कंट्रोल करते हुए फाइनली उनका जायंट स्विम और लैरियट हिट करते गए और लैरियट के साथ क्लॉडियो यहां पर मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर सेन टेलर प्रमोशन वॉश कोस्ट को फेस करते गए और सेन टेलर प्रमोशन के आज इस मैच के अंदर सेन टेलर प्रमोशन इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर एंथोनी गोगो मैच में इंटरफियर करने के बाद वेस्ट कोस्ट की जमकर पिटाई करते गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर दी आयरन सेवेज देखने को मिलते गए, जहां पर वो उनका प्रोमो कट कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर किल स्विच आयरन सेवेज के ऊपर अटैक कर देते गए और किल स्विच के द्वारा आज यहां पर इन तीनों की जमकर पिटाई की जाती गए। बट गाइज इसके बाद कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता ही, जहां पर विल ऑस्प्रे आज यहां पर उनका टाइटल हमें यहां पर काइल ओराइली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और आज यहां पर ओराइली और ऑस्प्रे के बीच में हमें यहां पर काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर ओराइली और ऑस्प्रे के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे यहां पर फाइनली उनका ऑस कटर लगाते गए, बट गाइज ओराइली यहां पर किक आउट कर जाते गए, जिसके बाद की ओराइली आर्म बार हिट करते हुए ऑस्प्रे को पिन करने की कोशिश करते गए। बट गाइज ऑस्प्रे ट्रांजिशन लगाते हुए हमें यहां पर ट्रायंगल चोक लगाते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद फाइनली ऑस्प्रे के पेनाल्टी किक और हिडन ब्लेड के बाद ऑस्प्रे यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और वो यहां पर स्टॉर्म बेकर के साथ आज यहां पर ओराइली को हराकर एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर सौरभ शिगलिन का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वो बेसिकली उनके प्रोमो के अंदर लास्ट ईयर के फॉरबिडन डूर पर उनके प्री शो पर अपीयर होने को लेकर बात करते गए और सौरभ यहां पर ये कहते गए कि लास्ट ईयर फॉरबिडन डूर के ऊपर जहां सौरभ स्टिगलिन को प्री शो पर रेसल करने का मौका मिला, वहीं ऑस्प्रे ने फॉरबिडन डूर के मेन कार्ड पर रेसल किया। बट गाइज इस साल ये दोनों ही एडब्ल्यू के फॉरबिडन डूर के ऊपर मेन इवेंट के ऊपर होने वाले गए और सौरभ यहां पर ये प्रूफ करने वाले गए कि वो यहां पर ऑस्प्रे से बेटर है और कुछ इस तरीके से सौरभ के सॉलिड प्रोमो के बाद वो यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को लेकर बात करते गए, जहां पर सौरभ ये कहते गए कि सौरभ यहां पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को भी नीट एंड क्लियर बीट करेंगे और सौरभ यहां पर ये प्रूफ करेंगे कि वो यहां पर एडब्ल्यू के ग्रेटेस्ट डिफेंडिंग चैंपियन है और कुछ इस तरीके से वर्ल्ड चैंपियन के प्रोमो के साथ एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन ऑफ ईयर जाता है। वेल गाइस यहां पर एडब्ल्यू के पूरे कोलिजन शो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली आज कोलिजन शो काफी ज्यादा बोरिंग लगा और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एडब्ल्यू ने काफी सारे एक बार फिर से रैंडम मैचेस बुक किए। बट गाइस आपको एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।